हेलो गाइस, तो आप लोग को स्वागत है विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। जो ये एक शिक्षा से संबंधित चैनल है। इसमें सभी क्लास का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, साइंस का भी सॉल्यूशन, मतलब प्रयास जितना होते जा रहा है उतना हम सारा करते जा रहे हैं। तो इसमें सारा मिलेगा और सबसे तरीका जो है मेरा समझाने का सबसे अलग है। इतना सटीक समझाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं जो बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो आइए, आज ये क्लास 8 का घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 3.2 का है। तो प्रश्न नंबर 3 है जो सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 2:3:4 ये अनुपात में है, दिया हुआ में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है, ठीक है, 99,000 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या क्या होगा? तो आइए हल करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे ये जो संख्या है, तीनों संख्या को सबसे पहले मानेंगे। ऐसे पता है कि मैथ में जो है एक्स मान करके उसका सॉल्यूशन किया जाता है, एक्स है वाई है कुछ भी मान करके ही किया जाता है। तो दिया हुआ है ये, माना तीनों संख्याएं 2x, 3x और 4x है। ये तीनों संख्याएं हैं। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न से तीनों संख्याओं के घनों का योग, मतलब एक क्वेश्चन का कहना है कि जो तीनों संख्याएं जो है इसका घन करने के बाद फिर इसको जोड़ना है। तो तीनों संख्याओं के घनों का योग जो है 99,000 दिया हुआ है। तो तीनों संख्याओं, अब आते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, या तो फिर अब प्रश्न से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये तीनों संख्याओं के घनों का योग। तो तीनों संख्या में लेते हैं 2x का क्यूब प्लस, इसी को घन बोला जाता है ना, क्यूब इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इक्वल टू, ये दिया हुआ है तीनों संख्याओं के घनों का योग जो है, घनों का योग कितना है? 99,000। अब इसका घन करेंगे, दैट इंप्लाइज 2 गुना 4 गुना 8, 8x का क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27x क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौका 64x क्यूब इक्वल टू 99,000। अब क्या करना है, ये तीनों को जोड़ना है, तीनों को। तो सबसे पहले पहला अंक किसका लेंगे? 4 और 7, 11, 11 और 8, 11 और 8 19, 19 का 9, कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू यहां भी होगा इक्वल टू 99,000। यहां तक होगा। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे इसी प्रकार, दैट इंप्लाइज एक्स क्यूब इक्वल टू 99,000 बट्टा, ये गुना में है, गुना में है, ये भागा में आएगा। अब इसको जब कटिंग करेंगे तो एक बार में 99 कम 99 और एक पर कितना जीरो, एक तो 3 जीरो, 1000 आएगा एक्स क्यूब, दैट इंप्लाइज एक्स क्यूब इक्वल टू 1000। अब क्या होगा, हमको तो एक्स का वैल्यू निकालना है ना, एक्स का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू घन रूट यहां 3 है, ठीक है, घन रूट 1000। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है, 10 गुने 10 गुने 10। तो ये मालूम है कि यदि हम वर्गमूल निकालते थे तो जोड़ा लगाते थे, और घनमूल निकाल रहे हैं तो तिर्क लगाएंगे। तो तीनों या 10 के बदले में एक 10 लिखेंगे, सिर्फ 10। तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया? मात्र 10, ठीक है, x का वैल्यू 10 निकला। अब क्या करना है, जो तीनों संख्या को जो माने हैं वो क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे,
2 गुने x है ना, तो 2 गुने 10 होगा, फिर 3 गुने 10 होगा और 4 गुने 10 होगा। तो तीनों संख्या होगा, अतः तीनों संख्याएं, या तो फिर हम लिख के भी कर सकते हैं। अब 2x इक्वल टू 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 होगा। फिर x इक्वल टू 3 इंटू 10 30 होगा। और 4x इक्वल टू 4 इंटू 10 40 होगा, 40। हम उसके बाद लिख सकते हैं कि अतः तीनों संख्याएं, अतः तीनों संख्याएं, तीनों संख्याएं क्या क्या होगा, 20 है ना, 20, 30 और 40 है। यही होगा इसका आंसर।